तो दोस्तों, रोज़ की तरह मीटिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्याकांड के आज के प्रसंग में बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वह अवध और जनक नगरी के सौहार्दमय कुल वंश की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव चेतना में मानवीयता के भावों का संचार और सामाजिक परिवेश की शुचिता का जो दृश्य है वह तुलसीदास जी ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी, जनक जी और दशरथ जी और सभी रानियों के चरित्रों में, उनके गुणों में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप मानव चेतना को जो जागृति के भावों का संचार होता है, कैसे उन्होंने मानव उदय के लिए, मानव उत्थान के लिए, लोक कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए इस सृष्टि में राम जैसे पुत्रों को अवतरित करके रामचरितमानस का तुलसीदास ने, यद्यपि त्रेता काल में भगवान रामचंद्र का अवतरण हुआ था, लेकिन 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास की भगवान के स्वरूप का वंदन करते हुए, नमन करते हुए और उनके अनेकों उल्लेखों का गुणगान करते हुए, उनके रहस्यों का अध्ययन करते हुए जो भाव मानव जीवन के लिए उन्होंने हमेशा के लिए, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लिए जो अद्भुत रचना की है, उस रचना में अयोध्या कांड के अंतर्गत अनेकों चरित्रों का जिस प्रकार से वर्णन है, जहाँ एक ओर राज्याभिषेक की सुख कामनाओं का विश्लेषण है, वहीं दूसरी ओर वनवास का प्रसंग है। जहाँ एक ओर राज्य के सुख की कामना है, वहीं दूसरी ओर वन में निवास करने पर भगवानों ने किस प्रकार की लीला की है। दीन, दुखी, हीन, अत्यंत नीच श्रेणी में जन्म लेने वाले मानव को भी, जीव जंतु को भी, पशुओं को भी और प्रकृति के वास्तविक छटा का जो वर्णन किया है, वह तुलसीदास की जो कल्पना है वह आज मानव जीवन की कल्पना से एकदम परे है, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4
भाइयों का जो वृत्तांत है, कैसे उन्होंने अपने मर्यादित जीवन को का निर्वहन करते हुए अपने माता पिता गुरु बंधुओं का मान सम्मान करते हुए राज पद की मर्यादा का सही ढंग से अनुपालन करते हुए मानवीय चेतना में जो भाव सृजित किए, वह आज भी मानवता के भावों से प्रत्येक जन जन के हृदय में भगवान राम के प्रति, भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों के से ज्ञान प्राप्त करता है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाता है और मर्यादित और सांसारिक और पारिवारिक सामाजिक सभी स्वरूपों से विराजित होकर के वास्तविक भावों को मानव भावों से मानव चेतना को जगाने का जो विचार मंथन है, वह हमारे जीवन को कितना पुष्ट करता है। उस वेदना का जब भगवान रामचंद्र जी वन या चित्रकूट वन में चले जाते हैं, भरत जी को अपार कष्ट होता है, संकोच होता है, उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार मंथन आते हैं, ज्ञान आता है और वह अपने को कितना असहज महसूस करते हैं। इसीलिए संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखते हुए भगवान राम जी के चरणों में समर्थ अपने जीवन को समर्पित करने के लिए भरत जी ने वन के मार्ग को अपनाने का प्रयास किया और भगवान राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए अपने माताओं के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से और श्रेष्ठ जनक जी के माध्यम से, मिथिला नरेश के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी के जो वन में असह्य दुख व सहन कर रहे थे, उनके निदान के लिए भरत जी ने अपने त्याग से, भ्रातृत्व प्रेम से, मर्यादित जीवन से, अनेकों भावों से भगवान राम जी को मनाने का प्रयास किया। तो दोनों के प्रति सामंजस्य के जो भाव स्थापित होते हैं, सामंजस्य से कार्यों की किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, कार्य कैसे संपन्न होते हैं, और यही मानवता के लिए प्रेरणा के रूप में अवतरित होते हैं। तुलसीदास ने उसका भरसक प्रयास किया है। तो भगवान राम भरत जी को अयोध्या कांड के प्रसंग में जब भरत जी भगवान राम जी को लौटाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान राम जी के अंतर्ग्रह में जहाँ रघुकुल की रीति नीति, मर्यादित जीवन की कामनाओं या कल्पनाओं का ध्यान आता है, वहीं भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा उनको शब्दहीन कर देती है, भावुक कर देती है और व्याकुल कर देती है। तभी उन्होंने कहा कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीत की रीत सुनी
सुकवि सराहि सोय। यानी सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान जो सच्चा सेवक होता है, उसकी कामना हाथ से, पैरों से और नेत्रों के, इनका जो कार्य हमारे शरीर में होता है, और स्वामी का जो स्वरूप है वह मुख से मुखार बिंदु के समान होना चाहिए, ऐसा नीति साहित्य मर्यादा कहती है। क्योंकि इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति, जो भगवान राम और भरत जी के बीच की जो प्रीति थी और जो रीति थी, सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी जो कवि हैं, विचारक हैं, ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, मुनिजन हैं, सुधीजन हैं, ऐसे दोनों ऐसे चरित्रों से सुसज्जित जीवन के बारे में अनेकों प्रकार से सराहना करते हैं। तो भगवान और भरत जी के सौहार्द रूपी जीवन का जो वास्तविक प्रसंग है, उसका वर्णन बड़े ही मनोरम और प्रासंगिक ढंग से करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, यानी भरत का निर्मल यश और निर्मल चंद्रमा के समान है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि और कवि की सुबुद्धि चकोरी के समान है। कवि ने जो रचना की है, जिस प्रकार चकोरी चकोर को एक टकी लगा के देखी रहती है, पूर्ण रूप से उसमें समर्पित हो जाती है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखती रह गई, वो तब उसका वर्णन कवि महान से ज्ञानी कवि भी उसका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सुगमता का स्वरूप है। और तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि जो है वह तुच्छ बुद्धि की वज्र लता को कवि लोग क्षमा करें। यानी मैंने जो उनके बारे में जो वर्णन किया है, उसमें अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं। क्योंकि भरत जी के सद्भावना को कहते सुनते और मनुष्य और श्री सीताराम जी के चरणों में जो पूर्ण आस्था, पूर्ण समर्पण और सर्वे संतु भवन्तु, सर्वे भवन, सर्व गुणों से संपन्नता के भावों का जो अनुरक्ति का वर्णन किया गया है, वह बड़ा ही अद्भुत है। तो भरत जी का स्मरण करने से तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, भरत जी के अंतःकरण में भगवान राम जी के प्रति जो अथाह प्रेम था,
उन भावों का दृश्य देख करके उनका वर्णन करते हुए अगर हमारे अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान का के भावों का सृजन नहीं होता है तो उसके समान वाम यानी अभागा और इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। अगर इन दोनों के चैतन्य से जिसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है वह ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो हमेशा अभागा रहेगा, अस्तित्वहीन रहेगा और अमर्यादित जीवन यापन करेगा। दयालु और सुदान दया के महान समुद्र सागर भंडार और ज्ञान के सुंदर विचारों से सुसज्जित भगवान राम सभी की दशा देखकर भरत जी के हृदय की स्थिति जानते हैं। तो जानकर क्या कहते हैं, दोनों का दोस्तों सामंजस्य जीवन कैसे एक दूसरे के विचारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब कहा है धर्म धुरीन धीर नई नागर। भगवान राम जी ने भरत से कहा सत्य स्नेह शील सुसागर देश काल लखी समय समाजू नीति प्रीति पालक रघुराज। यानी भगवान राम जी ने भरत जी से कहा कि धर्म के धुरंधर यानी धर्म की रीति नीति मर्यादा को जानने वाले धीर नीति के चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन वाणी सुर बसु से कल के प्रसंग में था दोस्तों हित परिणाम सुनत रसी रस के तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रेम। तो तब उन्होंने भगवान राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तद अनुसार यानी इस प्रकार ऐसे वचन बोल करके जो ऐसा लगता है कि मानो वाणी के सर्वस्व यानी भरत जी जो है वह वाणी के सर्वस्व सर्वे सर्वा थे। उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी, वाणी ऐसी बोलिए जामे खूब सबाय सार सारते गही रहे होता दी उड़ा। तो परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चरमा की रस अमृत सरिके थी। तो उन्होंने कहा कि हे तात भरत तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, धर्म की मर्यादा के पालक हो, धर्म की नीति रीति मान मर्यादा को जानने वाले हो, लोक और वेद शास्त्र और पुराण की जो वास्तविक रचना है, जो भाव हैं, उनके बारे में जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। तुम्हारे अंतर्मन में जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वह जो है अद्भुत है। तो तब वह कहते हैं कि हे तात कर्म से वचन से और मन से मनसा वाचा कर्मणा निर्मल तुम्हारे समान जो पवित्रता तुम्हारे इन तीनों गुणों में है, अगर उसका सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तुलसीदास जी कहते हैं कि वह भरत जी के ही चैत्र में समान तो गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से वर्णन किए जा सकते हैं। तो हेता तुम पूरी कुल की गति को सत्य प्रतिष्ठित पिताजी की कीर्ति और प्रीति का समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा का
तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानने वाले हो कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे जीवन वास्तविक जीवन का निर्वहन होता है। तो तब उन्होंने कहा कि तुमको सबके कर्मों यानी जो कर्तव्यों और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का भी पता है। मुझे तुम्हारा सब प्रकार से तुम्हारे ऊपर जो विश्वास की अपार भाव मेरे अंतःकरण में हैं, तथापि मैं समय के अनुसार तुम्हें जो वर्तमान समय जैसा चल रहा है उसके अनुसार तुमको अपने भाव को व्यक्त करता हूँ। तो वो कहते हैं कि तात 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 बिनु बात हमारी, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नतर प्रजा परिजन परिवारू, हमारी सहित सब होत हुआ। तब भगवान राम जी अपने अंतःकरण की बात भरत से कहते हैं कि हे तात, पिताजी के बिना बिनु बात हमारी, उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा से ही संभाल रखा है। गुरु वंश की जिस प्रकार हम चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वन में हैं, चित्रकूट के वन में, अयोध्या निरी है। वर्तमान समय में अयोध्या में कोई भी प्रजा की रक्षा करने वाला नहीं है। पिताजी के अंतःकरण में प्रजा के सुख की बातों का सबसे बड़ा ध्यान प्रजा के सुख में उनका रहता था। संकल्पित जीवन यापन करने की जिनकी अपेक्षा थी और अपने व्रत जो उन्होंने व्रत संकल्प किया था उसका सही ढंग से निर्वहन करते हुए माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदानों को भी उनको संपूर्ण करना था। तो कहने का मतलब है कि पिताजी की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप भी हमारी बात केवल गुरु वंश में जो हमारी अपरिमित आस्था है उसी आस्था के परिणामस्वरूप उनकी कृपा से ही पूरा अवध का राज संभला हुआ है और सब लोग हमारी किसी प्रकार की निंदा नहीं करते हैं। न तो प्रजा परिजन परिवार, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते। न प्रजा रहती, न राजा रहता, न मान मर्यादा रहती, न रघुकुल की कोई मान मर्यादा रहती। बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। भगवान ने अयोध्या लौटने का जो भरत जी का जो अंतर्मन में जो बात विचरित कर रही थी भगवान राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए, तो उन्होंने अपने शब्दों को कैसे सीधे मना करने के या मेरा अयोध्या जाना उचित नहीं है ऐसा न कह के उन्होंने कैसे कहा, यदि बिना समय की संध्या के पूर्व अगर सूर्य अगर अस्त हो जाता है तो कहो जगत में
किसको क्लेश न होगा, तो सब अवहेलना के पात्र करेंगे। सूर्य की जो सत्यता है, जो जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी हमेशा के लिए सत्य जो है वो कभी अपना अटल रहता है। उसी प्रकार सूर्य अपने नियमित समय तक के पश्चात ही अस्त होता है। इसी प्रकार अगर मैं इस अल्पकाल में अयोध्या को वापस आता हूँ तो वह सूर्य के अस्त होने के समान, सूर्य के समय से पहले अस्त होने के समान है। अर्थात जो जिसमें किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा, हम अविश्वसनीय हो जाएंगे। तो हितात उसी प्रकार का उत्पाद विधाता ने यह पिताजी के असामाजिक मृत्यु के पश्चात तुम्हारा वन में आना, पिताजी का निधन होना और मेरा वनवास होना और तुम अपने ननिहाल में होना, प्रजा को अनेक प्रकार की यातनाएं सहना, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिला के नरेश यानी सीता जी के पिताजी सबको बचा लिया। उन्होंने सबको सही सद्ज्ञान दिया है। उसी के परिणाम स्वरूप हम अपने कार्यों को सही ढंग से परिणत करने में अभी भी। तो तब वह कहते हैं कि राज्य का सब कार्य, यानी राज्य का सब कार्य लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी के प्रभाव या सामर्थ्य, यानी गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रभाव, अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सही तुम्हारा और हमारा रक्षक। चाहे तुम अयोध्या में रहो, वन में मैं रहूं, तो जो गुरु की प्रेरणा है, गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा और हमारी रक्षा वही कर सकते हैं। माता पिता, गुरु, देवता और स्वामी की आज्ञा का पालन कर समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। जिस प्रकार शेषनाग पूरी पृथ्वी को अपनी धुरी पर अकेला खड़ा रखते हैं, उसी प्रकार गुरु की कृपा भी हमारे जीवन में अपार ज्ञान की अपार धुरी के समान कार्य करती है। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, जिससे भाइयों का आपसी सामंजस्य बना रहे और रघुकुल की मर्यादा का अनुपालन होते रहे, प्रजा के सुख का कार्य किया जाए, सभी माताओं और समाज का हित हो, वही कार्य अब हमको मिल करके सामंजस्य के साथ करना है। तो हिता तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, मुझे भी वही करना चाहिए जिससे हम अवहेलना के पात्र न बने, सूर्य कुल की रक्षा करें। और साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना है। संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद गतिमयी और ऐश्वर्यमयी, जिस प्रकार गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल तीन नदियां गंगा, यमुना, सरयू के
मिलन से जब त्रिवेणी का संगम होता है और वह उस जगह पर पवित्रता की पुनीत कहलाती है, उसी प्रकार हम इस प्रकार का संगम करें। हमें विचार कर, मंथन कर, सारे संकट सहकर इस विपरीत समय का ध्यान रखकर प्रजा और परिवार को सुखी करने के भावों को का संचार करना चाहिए। हे भरत यानी भाई से कहते हैं कि मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है। मैं यद्यपि वन में हूँ, लेकिन सबने मेरी विपत्ति को बांट लिया है, अपने में ले लिया है। परंतु तुमको तो तुम्हारी अवधि 14 वर्ष तक तुम कैसे अयोध्या में राज करोगे, और बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक कष्ट दुख तो तुम्हारा मुझे है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। इसीलिए भगवान राम पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया होगा। माता ने भी यही सोचा होगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और मैं राज वन में अनेक प्रकार के कष्टों को और दुविधाओं को सहन करना वो मैं ही कर सकता था, और तुमको राजपद देने का औचित्य भी यही है कि तुम राजपद करने के लिए सामर्थ्यवान हो। क्योंकि विपरीत समय में प्रजा की रक्षा करने के लिए सब प्रकार से हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना आवश्यक है। तो बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं। यद्यपि तुम्हारे अंतःकरण में मेरे प्रति जो संशय था कि कई माता ने इनको वरदान दिया और इनको वन की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन वह विधाता की नीति की रीति और मर्यादा के अनुसार कोई भी अनुचित नहीं था। वो अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। अगर जो मान मर्यादा के साथ अपने भाइयों के भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि समझते हैं, तो वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। उसके लिए हमें अपने को ही सामर्थ्यवान रखना पड़ता है। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने छोटे से और कम शब्दों में ही भरत के जो वास्तविक वैचारिक बात उनके अंतःकरण में विराजमान हो रही थी, उनको परिवर्तित कर दिया। उनका हृदय परिवर्तन करने में वो समर्थवान हुए। तब उन्होंने कहा, सेवक कर पर नयन से मुँह सो सहाय हो। तो जो वास्तविक जो सेवक होता है, उसके हाथ पैर और नेत्रों के समान कार्य करते हैं। स्वामी का मुख, अगर स्वामी के मुख में अमृत हो, वाणी सुंदर हो, वाणी एक अमोल है, जो कोई बात बोले जान ये तराजू तोड़ के तब मुँह बाहर हो। तो मधुर वाणी स्वामी की होने से सेवक को अपार सुख की अनुभूति होती है। उसके द्वारा हाथ पैर और नेत्रों से जो कार्य करने होते हैं, वह उनको संपूर्ण करने में आसानी से उसको संपूर्ण करने में समर्थवान हो जाता है। तो इसी संबंध में महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर, भगवान राम और भरत जी के इस प्रकार की प्रीति की रीति को सुनकर के जो महान कवि है, सुकवि हैं, जो अपने को महान कवि की श्रेणी में समझते हैं,
तो अभी इसका वास्तविक वर्णन करने में समर्थवान नहीं। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने भरत जी को समझाने का प्रयास किया। सभा सकल सुनि रघुबर वाणी, प्रेम प्रयोजी अमीर रंजान। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा सुसार। तो श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानव प्रेम रूपी समुद्र में, यानी समुद्र का जब मंथन हुआ था उससे 9 प्रकार के रत्न निकले, अमृत भी उसमें निकला। तो उनके वचनों में इस प्रकार का अमृत रूपी रस जो था, तो सारा समाज जो है स्थिर हो गया। शिथिल समाज स्नेह समाधि सुख दशा सुसार। और सबको प्रेम समाधि लग गई, प्रेम की समाधि में सब आसीन हो गए। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध दी। भरत भयं प्रेम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे गिरा प्रसाद। तो भरत जी को परम संतोष हुआ भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप को सुन करके, और स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते और उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका चिंतन बदल गया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद जो दुख था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया, मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। यानी जो भरत जी के अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कीन सप्रेम प्रमाम बहुरी, बोले पाने कंकरों जोरी। नाद भयों सुख साथ गए को, लहूं लाए जग जन्म भरी। तब उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया और कर कमलों को जोड़कर विनय करके वो बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का जो सुख प्राप्त हो गया है और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया, यानी मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा वन में आने का आशय पूर्ण हो गया और मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मेरे अंतःकरण में जो विषाद था, जो संशय था, जो संदेह था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब कपाल आयुष हुई करूँ शीर धरी। तब भरत जी पूर्ण रूप से समर्थवान हो गए। उन्होंने भगवान राम जी से कहा कि हे कृपाल, अब जैसी आपकी आज्ञा हो उसी को मैं अपने शिरोधारी करूँगा, उसी के अनुसार मैं आगे का कार्य करूँगा। पर वो शीश धरी सादर को और आदर पूर्वक वही मैं करने को समर्थवान हूँ। सो अवलंब देव मोहि देई। तो आप मुझे यह अवलंबन, कोई सहारा दें, कोई आश्रय दें, जिसकी सेवा करके मैं अवधि को पार पा सकूं, यानी 14 वर्ष के समय को मैं पार कर सकूं और अवधि को बिता सकूं। अर्थात मुझे कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए, सहारा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका चिन्ह चाहिए, आपकी मूर्ति चाहिए, यानी आपका साक्षात स्वरूप मेरे अंतःकरण में विराजमान हो। देव देव अभिषेक हितौ सुर अनुशासन पाए। तो हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। आने हूँ सब तीरथ सलिलौ तेहि कहा जाए, और उसके लिए क्या आज्ञा होती है। तो इस प्रकार एक मनोरथ बड़ मन माही,
सबें सकोज जात गए नाही, कतहु तार को आयुष पाई, बोली बाण सुनी पाई। तो मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, एक इच्छा है, जो भय और संकोच के कारण मैं कह नहीं सक रहा हूँ। श्री रामचंद्र ने कहा कि हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी के स्नेहपूर्वक, तब भरत जी स्नेहपूर्वक वह कहते हैं कि चित्रकूट शुचि थल तीरथ बन, खग मग सर सरि निर्जर गिरिजन, प्रभु पद अंकित अभिनिवेशी, आयु हो न आओगे। यानी आज्ञा हो तो, अगर आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी और तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों के अंकित भूमि को देख आओ। तब मुझे जो है मेरे अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान होगा। अवश्य अति आयुष सिर धरहूँ, तात विगत स्वर कानन धरहूँ, सुनि प्रसाद सुनि मंगल दाता, पावन परम सुहावन। तो श्री रघुनाथ जी बोले कि अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर में धारण करो और उससे उनसे पूछकर जैसा कहें वैसा करो, और निर्भय होकर वन में विचरण करो, वन का वास्तविक स्वरूप का आनंद लो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद यानी जो प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक कहों आयुष देहि, राखों तीरथ जल थल के ही, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुझे सराय। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी वहाँ आज्ञा दें, वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। जो कितनों तीर्थों से जो जल लाए हो वह जल जो है वह अत्रि ऋषि के वहाँ अर्पित कर देना। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा। भगवान राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके भरत जी ने अपार सुख की अनुभूति की और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तब भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल भूल, सुर सारथी सरा कुलौ बत्सर सुख। तो समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का इस प्रकार का लंबा संवाद सुन करके उसके रहस्यों का वास्तविक वर्णन करते हुए एक दूसरे के सामंजस्य के भावों को सुन करके रघुकुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए स्वार्थी जो देवता थे वह रघुकुल की सराहना करने लगे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए, वह सत्य है, अमित है, हमेशा के लिए अडिग है और कल्प वृक्ष के फूल को बरसा। तब देवताओं ने कल्प वृक्ष के फूल बरसाए तो होई सोई जो राम लीला का पोखरी तरक बड़ा विशाल। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को किस प्रकार से मर्यादित जीवन की शिक्षा दी, उसे भरत जी का चिंतन कैसे बदला और दोनों भाइयों के आपसी सामंजस्य से रघुकुल की मर्यादा हमेशा के लिए बलवती हुई, मानव चेतना को जगाने वाली हुई और विपरीत समय में भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के भाव सूचित हुए। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है और मानव चेतना को जगाने वाला है। आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ऐसे भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक मानव को अपने जीवन को चरितार्थ करने में सामर्थ्य लगानी चाहिए। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक
भरत जी का आगे का जीवन क्या होता है, क्या करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सब लोग जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम दें।